सहारा इंडिया के अलावा और भी कई चिट फंड कंपनी में पैसा हम लोग का फंसा हुआ है। जी साथियों, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग नाम से कई चिट फंड कंपनियां हम लोग का पैसा लेके बैठा हुआ है, डूबा हुआ, भागा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को खुद ही बोल चुका है कि 3 लाख कंपनियां हमने बंद किया। 2019 तक लगभग 3 लाख चिट फंड कंपनियां मोदी जी ने बंद किया। ये बात 100% सत्य है। खुद मोदी जी ने कहा है, ये बात कोई झूठ नहीं है। बहुत सारे ऐसे चिट फंड कंपनियां जो हैं कि अभी भी कहीं गुप्त तरीक़ा से चल रहा है। बहुत मेरे को कमेंट भी आता है कि इस चिट फंड कंपनी का पैसा कैसे मिलेगा, इसका कैसे मिलेगा, इसका कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको इसी पर जानकारी डिटेल में देने जा रहे हैं। जो बाकी चिट फंड कंपनियां, सहारा के अलावा जो बाकी चिट फंड कंपनियां हैं, उसको लेकर आज विशेष जानकारी मेरे पास है। वो जानकारी आपको मदन लाल आज़ाद जी से सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। 3 लाख कंपनियों को। आज बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं मेरे पास बताने के लिए, आपको संगठन के बारे में चर्चा करने के लिए। वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक कंपनी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ठग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लूटा है और इसमें हमारे कई पदाधिकारी भी ठगी का शिकार बने हैं। कंपनी का नाम है साथियों द ड्रीम हाइट रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है वो। अगर आप भी कहीं इसकी ठगी का शिकार बने हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर नोट करें 7827581213। अगर आपका भी कोई इन्वेस्टमेंट है या आपको धोखाधड़ी से इसने एजेंट बना लिया है इस कंपनी ने या इसकी सहयोगी कंपनियों ने, चूंकि इसकी लगभग 7 फर्में रही हैं, 7 कंपनी इसने बनाई हैं भिन्न भिन्न नामों से। ये द ड्रीम हाइट रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड मैंने अभी आपको बताया ही। इसकी एक और कंपनी इसने, जब ये नहीं चल पाई, इसमें ठगी हो गई, तो लोगों को झांसा देने के लिए इसने दूसरी भी एक कंपनी बनाई साथियों। और इस तरह से इसने लगभग 7 कंपनियों का, ठग कंपनियों का निर्माण किया और लोगों को लूटता रहा, ठगता रहा। दूसरी कंपनी का नाम है द ड्रीम एडमार्क प्राइवेट लिमिटेड। इसी की कंपनी है ये भी। जैसे वो LUCC वाले ने ढेर सारी बनाई और उसने टोगो वाले ने और GCA वाले ने या दूसरों ने सभी बनाते रहे। सारे वाले ने भी बनाई है, PACL वाले ने भी बनाई है, आदर्श वाले ने भी बनाई है। तीसरी कंपनी का नाम है एबलिस इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये भी इसी की है साथियों। अगर इनमें से आप किसी की भी ठगी का शिकार बने हैं तो मुझसे जरूर संपर्क करना। आपका मुकदमा दर्ज कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे वाट्स एक्ट 2019 के तहत। चौथी कंपनी थी इसकी ड्रीम हाइट मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साथियों। और 5वीं कंपनी थी ड्रीम हाइट्स चैरिटेबल फाउंडेशन, यानी धर्मार्थ कार्यों के नाम पर भी इन्होंने ठगी का धंधा किया और ये तमाम ठगों ने इस तरह का काम किया है। और इसकी अगली कंपनी का नाम था ड्रीम हाइट्स फिन बैंक निधि लिमिटेड। निधि का कल्चर भी आपको पता ही है कि जब कहीं कुछ ना मिले तो निधि बना लो। चूंकि निधि ठगी के दायरे से बाहर थी पहले, लेकिन वाट्स एक्ट में इनको कवर किया गया है। वाट्स एक्ट में ये सभी कवर होती हैं साथियों। और एक और इसकी कंपनी थी, क्या नाम था इसका, ड्रीम हाइट्स रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी थी। इनमें से किसी की भी आप ठगी का शिकार बने हैं तो हमसे संपर्क जरूर करेंगे। और जैसा तमाम ठगों ने किया वैसा ही इसने भी किया। बहुत अच्छी स्कीम्स लॉन्च की, कमीशन का प्रलोभन दिया लोगों को, लेकिन ये नहीं बताया कि इसको किसी को भी एजेंट नियुक्त करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है। गैर कानूनी रूप से लोगों को बहला फुसला कर इसने भी एजेंट्स अपॉइंट किया, उनसे निवेश कराया, उनके रिश्तेदारों का निवेश कराया और ठग कर भाग गया। और ये यही दिल्ली NCR का ही ठग था साथियों। ये कोई बहुत ज्यादा दूर का ठग नहीं था और अभी खुला घूम रहा है। चेक बांट देता है सबको, और चेक तो सभी ठग बांटते हैं, ये भी बांट देता है। कोई दिक्कत नहीं है इसको भी चेक बांटने में। और हमारे सुरज्ञान जी, त्रिलोक जी और रवि कुमार जी और हरेंद्र जी, अशोक कुमार जी, ये तमाम साथी और इनके अलावा भी लाखों साथी इसने अपनी ठगी का शिकार बनाए हैं। नेपाल सिंह है। कई लोग कहते हैं कि SC ठगी नहीं करते हैं साथियों। सौभाग्य या दुर्भाग्य से ये SC भी है। और चूंकि कई बार ये सवाल उठा है
तो मैं कई बार बताता भी हूं कि भाई जाति धर्म क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है अपराधी का। किसी का भी अपराधी कहीं भी हो सकता है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हुआ, और ऐसा अपराधी सिद्ध हुआ कि आज हजारों साल बाद भी उसका पुतला लोग जलाते हैं। और इसकी पत्नी है साथियों प्रवेश आनंद, एक आस मोहम्मद था इसका डायरेक्टर, एक नरेंद्र सिंह भाटी था जो मर गया है, एक अनिल कुमार गौतम था जो अभी जिंदा है। तो 5 थे डायरेक्टर, 5 में से 4 अभी जिंदा हैं और चारों फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बहुत जरूरी गिरफ्तारी कराना है। और दिल्ली से ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, इसलिए दिल्ली में ही इसके खिलाफ नई बीएनएस की, चूंकि 2028 तक की इसने लोगों को एफडी की डेट दे रखी है, और जो 2013 से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनका अभी तक पैसा वापस नहीं किया, चाहे वो 19 में मैच्योरिटी हुई हो या 20 में, 21 में या 24 में। तो ठग बड़े धूर्त होते हैं, सातिर किस्म के लोग होते हैं साथियों। तो 2028 तक की डेट इसने मैच्योरिटी की बहुत सारी एफडीज और आरडीज पर दे रखी हैं, इसलिए इसके खिलाफ भुगतान की गारंटी के कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत भी कार्रवाई होगी, और साथ साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज होगा, और इसको निश्चित रूप से फांसी होगी साथियों। इन सभी को जो भी इन कंपनीज में डायरेक्टर्स रहे हैं, तो कोई साथी इनके विक्टिम हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। आपका केस भी साथ साथ ही फाइल करा देंगे। बहुत जल्दी लीगल एक्शन इनके खिलाफ होना आरंभ हो जाएगा साथियों, चूंकि लाखों लोगों को चीट किया है। इसी तरह की एक और कंपनी है साथियों, एक भाई कह रहे थे साहब हमारी कंपनी का नहीं बताते हो आप, ये है रियल विजन इंडिया लिमिटेड। ये भी कोई ठग कंपनी है, इसने भी बहुत सारे लोगों को ठगा है। वैसे तो 3 लाख कंपनी है, सबका नाम बताऊंगा तो मुश्किल पड़ जाएगी, लेकिन ये जो अभी जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा था, अपना क्या नाम है इसका ठग का, द ड्रीम हाइट रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड, ये बताते हैं कि इसका ये जो मालिक था नेपाल, उसमें केबीसीएल कल्पतरू में पहले एजेंट का काम करता रहा होगा, वहां से ठगी के गुरु सीखे, हुनर सीखे, और इसने अपनी नई कंपनियां बना करके ठगी का धंधा शुरू कर दिया। तो ऐसा हुआ है, पीएसीएल के ही बहुत सारे निकले हुए ठगों ने दूसरी कंपनियां बनाई, बहुत सारी, कोई डायरेक्टर बन गया। वो केबीसीएल वाला भी बताते हैं पीएसीएल में करता था कर्म भूमि वाला, बहुत सारे हैं। सबकी यही हिस्ट्री है साथियों कि इन्होंने कहीं ना कहीं से ठगी के मंत्र सीखे और देश के 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठगा। तमाम कंपनीज के नाम लेना तो असंभव सा है, लेकिन हम जिस कानून पर काम कर रहे हैं बट्स एक्ट 2019 पर, उस कानून में देश की प्रत्येक कंपनी, निधि फर्म, एसएसजी, एनबीएफसी, बैंक, प्राइवेट क्या सरकारी भी, अगर वो आपसे वादा खिलाफी करते हैं तो सभी इनमें कवर्ड होते हैं इस कानून में। और ये कानून ऐसा कानून है जो प्रत्येक ठगी पीड़ित को उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार पर डालता है कि सरकार आपका भुगतान करेगी। हालांकि एक्ट कहता है कि ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज नीलाम करके किया जाएगा, 180 दिन में भुगतान किया जाएगा, लेकिन चूंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, यानी लोक कल्याणकारी राज्य हैं, देश हैं, तो यदि किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो सरकार को अपने कोष से आपका भुगतान करना होगा। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य प्रोविजन है हमारे देश के लॉ का, कानून का। तो कोई साथी इस बात को लेकर भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि साहब हमारी कंपनी या हमारी सोसाइटी के मालिकों के पास या डायरेक्टर्स या सीएमडी के पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। इसको लेकर विचलित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। विचलित अगर आपको होना है साथियों तो केवल इस बात के लिए हो कि हम किस तरह अपने आंदोलन को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें और इसमें करोड़ों लोगों को जोड़ें, ताकि हम जो चाहते हैं कि एक बार ठीक से देश के प्रधानमंत्री का, संसद का, राष्ट्रपति का घेराव कर लिया जाए और उनको बता दिया जाए कि यदि आज आपने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की तो हम आपको शासन में एक पल भी टिकने नहीं देंगे। ये पूरे देश की इच्छा है और इस इच्छा को व्यक्त करने के लिए साथियों आपकी लाखों की संख्या होनी चाहिए, और ये संख्या आपको 1 मई 2025 को
राजधानी दिल्ली में संसद भवन पर जुटानी है। मैं रोज बार बार बताता हूं ताकि आप अवेयर हों, जागरूक हों और अभी से काम में जुट जाएं दिन रात ऐसा करने के लिए। चूंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये बेईमान सरकार कानून को, संसद को, लोकतंत्र को, देश को, सबको घोल के पी जाएंगे। चूंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ ठग और बेईमानों का साम्राज्य है। छल और धोखा करने वाली शक्तियों प्रबल हो उठी हैं और वो प्रबलता का कारण जो नारायण मुझे बताते हैं ये है कि इनका अंत समय नजदीक आ गया है। इन सब का अंत होना है आजाद। इसलिए इनकी प्रबलता को देख करके घबराओ मत, डरो मत, आगे बढ़ो। ये इनकी अंतिम चीत्कार है और इस चीत्कार को हाहाकार में बदलने के लिए तुम देश को तैयार करो। देश तैयार हो जाएगा और इन सब का सर्वनाश सुनिश्चित करो, सन्यासी भगवान का रूप धारण करके। 23 मार्च को सन्यास भी ले रहे हैं। भगवान तो पहले से ही आप लोगों ने बना दिया है। लाखों लोग भगवान ही कहते हो, मसीहा कहते हो कि आपने सब जीवन बचा दिया। हालांकि मैं कोई बचाने वाला नहीं हूं, सब नारायण ने किया है, उन्हीं की कृपा से हुआ है। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया, उन्होंने ही शक्ति दी। मेरे जैसे दुबले पतले इंसान को, जन्मना नीच व्यक्ति को, हीन व्यक्ति को, कि एक भंगी का बेटा इतनी ताकत के साथ तनकर खड़ा हो गया देश के लाखों ठग और बेईमानों के खिलाफ, कि वो न कभी झुका, न कभी डरा और न कभी किसी से समझौता किया। अन्याय का फन कुचला हमेशा जहां जहां अन्याय होता हुआ देखा। और साथियों, निश्चिंत रहो कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने पूरे मनोयोग से देश की सड़कों की, नालियों की, सीवर की, यहां तक कि शौचालयों की भी सफाई की है, खेत खलियानों की सफाई की है, जहां पशु बंधते हैं बड़े लोगों के, हमारे यहाँ नौहरे बोलते हैं उनको, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, उनकी भी सफाई हमने की है, हमारे पूर्वजों ने। तो शायद परमात्मा ने इसीलिए एक भंगी के घर में जन्म ले लिया आकर के, भगवान मदनलाल आजाद के रूप में, या कहो महर्षि रेवंत रतिकांत आजाद के रूप में, कि अब वो लोगों के दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में घुसी हुई गंदगी को भी साफ करेगा। और जो ये जन्मना श्रेष्ठता का, जातिवाद का, ऊंच नीच का जहर हिंदुस्तान में भरा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान हजारों साल गुलाम रहा, कभी मुगलों का, कभी हूणों का, कभी अंग्रेजों का, कभी किसी और का। उस पीड़ा का अंत करने के लिए मदनलाल आजाद आपके मध्य आया है। और इसीलिए शायद लाखों लोगों ने देश के ने, चाहे वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों या शूद्र हों या दूसरे लोग हों, सबने उसको स्वीकार कर लिया इतना तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ किसी भी भगवान को, मसीहा को स्वीकार नहीं किया गया। तो ये जो स्वीकार्यता है हमारी देश भर में, वो नारायण की कृपा से है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और हमारे जो कर्म नारायण ने तय किए हैं कि हम दिन और रात केवल और केवल दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के लिए काम करें, भले ही वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा वाले हों। हमने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और किसी से कुछ छुपाया भी नहीं। हमारे जीवन में कभी कोई रहस्य रहा भी नहीं है साथियों। इसीलिए परमात्मा ने हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा रखी है, अपना सुरक्षा चक्र हमको दिया है कि कोई चाह करके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक, और न भविष्य में तब तक बिगाड़ पाएगा जब तक हम ठग मुक्त, बेईमान रहे, जाति विहीन, ममतामयी हिंदुस्तान का निर्माण नहीं कर देंगे। कोई लाख, वो कहा है ना कि कोई वो क्या है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कोई लाख कोशिशें कर ले हमारा बुरा करने की, हमको रोकने की, हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि हमारा मार्ग सत्य का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, धर्म स्थापना का मार्ग है, ईश्वर का बताया हुआ मार्ग है कि हमें क्या क्या करना है। हम अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो भूल जाते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन परमात्मा याद दिला देते हैं। हमारे निजी जीवन में इतने कष्ट और दुख दे देते हैं कई बार कि उन कष्टों को, दुखों में जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं, पूछते हैं अब क्या हुआ, अब क्या करवाओगे, तो वो बता देते हैं कि अभी तो ये काम भी तो बाकी है, इसको क्यों भूल रहे हो तुम। लोग तुम्हें भगवान मानने लगे, मसीहा मानने लगे, तो इसका मतलब तुम भंगी नहीं रहे, हीन नहीं रहे, श्रेष्ठ हो गए। तो इस हीनता के बोध को लोगों के दिल दिमाग से कौन निकालेगा, ये भी तो तुम्हें ही निकालना है। तो साथियों, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं हमारे ऊपर, परमपिता परमेश्वर के दिए गए, उन सबको पूरा करना है। लेकिन सबसे पहले
देश के करोड़ों नागरिकों का भुगतान कराना है, करोड़ों साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाना है और फिर ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के निर्माण के लिए तमाम ठगों को, बेईमानों को सजाए मौत दिलवानी है और उसके बाद जाति विहीन ममतामयी भारत के निर्माण का अभिनव अभियान शुरू होगा। उसके लिए भी मैं आप सबको अभी से तैयार करना चाहता हूं कि तैयार रहें। एक ऐसा महाचक्रवात हिंदुस्तान में आने वाला है जो किसी भी शासन के, किसी भी दुष्टात्मा के, पापात्मा के, शैतान के, ठग के, बेईमान के, धोखेबाज के, छल करने वाले के प्रयासों से रुकेगा नहीं। वो आना है और जो नियति ने तय कर रखा है वो होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए तमाम साथी निर्भीकता के साथ अपने मन से तमाम छल छिद्र और कपट को त्याग कर इस महान यज्ञ में सम्मिलित हों, हमारे संगठन से जुड़ें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी आहुति अवश्य दें साथियों। चूंकि करोड़ों लोगों के सामने आज भूखों मरने की नौबत आ गई है। उनकी मेहनत की पूंजी ठगों ने लूट ली है, ठग ली है और वो वापस नहीं हो रही। हमारे आपके सबके प्रयत्न करने के बावजूद भी तो अब इन प्रयत्नों में थोड़ा सा बदलाव लाना है, थोड़ी सी योजनाएं बदलनी है और नई योजनाओं पर काम करते हुए आगे बढ़ना है। इस आंदोलन को देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना है। हमारे तमाम साथी बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। महाराजगंज के साथी हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी जिला अध्यक्ष हैं, वो रोजाना आंदोलन को धार दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम साथी, चाहे वो कर्स साहब हों, चाहे हमारे साहू जी हों, हमारे फतेहपुर के साथी, चाहे विश्वकर्मा जी हों, चाहे साहू जी हों या दूसरे साथी गुप्ता जी वगैरह या शर्मा जी, तमाम साथी बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। बाराबंकी के साथियों ने तो कोहराम मचाया हुआ है। हमारे वयोवृद्ध युवा जीवित महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी दिन और रात लगे रहते हैं और तमाम साथी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल साहब, पंडित जी का तो जवाब नहीं है साहब, अभी कुंभ गए हुए हैं संगम पर स्नान करने विद फैमिली, तो उनकी यात्रा भी सफल हो और जैसे ही वो वापस घर आ जाएंगे मुरैना सबलगढ़, आप सबके आई कार्ड, नियुक्ति पत्र, सदस्यता प्रमाण पत्र बनाना आरंभ कर देंगे और आप सबके नाम की भी डुबकी वो माँ गंगा में जरूर लगा करके आएंगे, ताकि हम सब यहीं बैठे बैठे मानसिक स्नान कर लें, कुंभ दर्शन कर लें। चूंकि शरीर तो कहीं भी कोई भी धो लो साथी हो, लेकिन मानसिक स्नान गंगा मैया में करना बहुत जरूरी होता है। आप सब उसको करें। हमारे दूसरे साथी हैं हमारे औरैया के साथी आदरणीय सिंघानिया साहब, उन्होंने भी आज डीएम को ज्ञापन दे दिया है और हमारे क्या नाम है जौनपुर वाले साथियों ने भी ज्ञापन दे दिया है, हमारे उरई वाले साथियों ने भी ज्ञापन दे दिया है और कोटा में तैयारियां चल रही हैं 25 फरवरी के जयपुर विधानसभा घेराव की राजस्थान के, कि आप सब साथियों को वहां पहुंचना है। 20 तारीख को उत्तराखंड विधानसभा का घेराव है देहरादून में, वहां सबको पहुंचना है। सुबह 11 बजे से ही कार्यक्रम शुरू होंगे और 19 तारीख को मेरठ के डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर कार्यक्रम है, वहां सबको पहुंचना है जो भी मेरठ डिवीजन में है साथी। और साथियों क्या बोलते हैं अपना 27 फरवरी को औरैया में कार्यक्रम होगा, जुलूस निकलेगा, बड़ा ऐतिहासिक जुलूस निकलेगा, देखने दिखाने वाला। तमाम साथियों का आह्वान करूंगा कि आइएगा उस ऐतिहासिक जुलूस में सम्मिलित होने के लिए। और उरई जालौन का हेडक्वार्टर, वहां 28 फरवरी को हमारा कार्यक्रम होगा। इन कार्यक्रमों में मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। और एक और कंपनी है साथियों, ये ब्यूनाव मार्केटिंग, इसमें भी आज ईडी ने बहुत सारी छापेमारी की है और लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। तो कोई साथी इसके भी विक्टिम हो तो वो भी संपर्क करें, अपने अपने मुकदमे दर्ज कराएं। बीएनएस के मुकदमे की एफआईआर कैसे करानी है वो ड्राफ्टिंग करके मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदनलाल आजाद पर लगा दी है, वहां से आप ले सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी एफआईआर जरूर कराएं और बट एक्ट 2019 के अंतर्गत सब अपने अपने भुगतान के दावे अपने जिला कलेक्टर्स के यहाँ जरूर दाखिल कर दें, अपने निवेशकों की भी करवा दें, ताकि सबका जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके और हम हिंदुस्तान में एक बड़ा विशाल जनमत तैयार करके आप सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें साथियों, और हमारे बचनों का भी पालन हो जाए, नारायण की इच्छा भी पूरी हो जाए और अगले मिशन पर हम सब मिलकर के चलें। और ये जो नफरत का, भेदभाव का माहौल देश में क्रिएट कर दिया गया है ठग, बेईमान और छल कपट करने वालों द्वारा, धोखाधड़ी करने वालों ने, उसे भी हम
जल्दी से जल्दी समाप्त करके सही मायनों में अपने राष्ट्र को, देश को, हिंदुस्तान को गौरवशाली भारत के रूप में स्थापित कर सके, चूंकि ये बड़ा जरूरी है साथियों। कल कुछ जेब कतरे मुझे, ये खैरपुर ग्रेटर नोएडा में ही है, पता नहीं क्या नाम था उसका, एक का हरीश शर्मा, सतीश शर्मा और कोई एक दो और होंगी लुगाइयां चुड़ैल टाइप की उनके साथ साथियों, धमकी दे रहे थे जान से मारने की, घर से उठवा लेने की। तो वो रात को चूंकि मैं लाइव था और मुझे ध्यान नहीं रहा, गुस्से में और आवेश में, और वो फोन जब आया चौधरी विजेंद्र सिंह जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री का, चूंकि वो उन्हीं के समाज का काम है, गुर्जर समाज का ही, तो वो चला गया लाइव में। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी फील करता हूं आप सबसे, चूंकि अगर भूल हो जाए, गलती हो जाए तो उसमें हमको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, ये जरूरी भी है प्रत्येक सत्याग्रही के लिए। तो ऐसे लोगों को भी जवाब देना है साथियों, जो गुड़ का पुआ समझे बैठे हैं कि हम खा जाएंगे। ऐसे लोगों पर भी जरूर अपनी दृष्टि आप तमाम साथी बना के रखा करें कि जब बड़े ठगों की, जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, विदेशों में बैठे हैं, जिनकी चरण वंदना देश के चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक करते हैं, उन ठगों से लड़ने वाले तपजपधारी वीर वीरांगनाओं को कोई 2 कौड़ी के जेब कतरे धमकी देंगे तो उनका उपचार भी हमें करना होगा, चूंकि शासन और जो बड़े माफिया होते हैं वो कभी सीधे आपसे फाइट नहीं करते हैं। वो छोटे छोटे 2 कौड़ी के जेब कतरों को खरीद के या कोई और किसी तरह का प्रलोभन दे करके या और चीजें करके वो आपके रास्ते की बाधा बनने का प्रयास करते हैं। तो इन छोटी छोटी बाधाओं को, इन कांटों को भी आपको निकालते रहना है।